Hi everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and on students' demand we are coming up with this 90 days roadmap for CSE Mains 2023. अभी 2-3 दिन तो लगे लोगों को ये संभलने में कि रिजल्ट क्या आया. काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं था कि होगा, सो स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. दे वर चिल कि एग्ज़ाम तो होना नहीं है, CSAT में होगा नहीं, GS1 बेकार गया है, बट somehow they have got results and we also don't know कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ कौन सा गलत हुआ. There were students who were preparing और उनके रिजल्ट नहीं आए हैं. ठीक है, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. Today we are going to talk about those students who have qualified for mains CSE mains 2023. First of all, lots of congratulations to all of you. और अभी असली लड़ाई शुरू होती है, बिकॉज जो आप मेंस में लिखोगे और जो आप इंटरव्यू में करोगे उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बननी है. तो दिस विल डिसाइड, दिस फेज, सेकंड फेज मेंस विल डिसाइड कि आपकी रैंक क्या आने वाली है. एंड लेट मी टेल यू, इसमें इतनी मेहनत करो कि इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी ना रहे, बिकॉज इंटरव्यू इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव. अच्छा भी प्रिपेयर करके जाओ, कम मार्क्स मिल जाते हैं. सो वी डोंट नो कि किस तरीके का टेस्ट हो रहा है और उस 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आपका क्या टेस्ट होने वाला है. सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड और मेंस को अपने हाथ में लेना है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अभी जो आपका रोड मैप होना चाहिए, जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए टिल 15th ऑफ सितंबर, और मेंस एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर, क्या होना चाहिए, हाउ शैल यू डिसाइड. सो मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द टाइम टेबल रूटीन विच यू शुड फॉलो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द लाइक कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स आपके होने चाहिए डेली रूटीन में. सो दीज कंपोनेंट शुड बी देयर. जीएस डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली. ऑप्शनल आपको पढ़ना ही पढ़ना है. एसे डेली नहीं तो वीकली वंस पढ़ना ही है. लैंग्वेज वीकली वंस पढ़ना है. करंट अफेयर्स यू हैव टू रीड डेली, एंड वॉट एवर यू हैव रेड यू हैव कंसोलिडेटेड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, या आपने जो मेंस की तैयारी की है with respect to GS 1, 2, 3, 4, that you have to revise, and on regular basis, on daily basis and weekly basis you have to do your answer writing. So these are the components which should be there in your preparation for the next 3 months. 90 days का जो प्रोग्राम होगा, 90 days जो आप करेंगे उसमें ये सारे components तो होने ही चाहिए. ठीक है, now what else. अभी 90 days का हमारा पता चल गया कि होना क्या चाहिए. So we have come up with a timetable जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. You can go and download it. ये आप एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐड कर सकते हो. ठीक है, so what we have done, we have divided your day in 4 slots. मिनिमम यहाँ पे हमने मिनिमम स्टडी आवर्स रखे हैं 12 hours के. That is the minimum expectation from all of you, 12 hours. So we have divided the day in 4 slots, slot 1, slot 2, slot 3 and slot 4. In slot 1, depending upon जो आपका comfort है, आगे पीछे कर सकते हो. slot 1 can be of optional. So slot 1 general studies and answer writing, slot 2 optional and answer writing, slot 3 current affairs, slot 4 revision. ऐसा करना है. So Monday to Friday का शेड्यूल अलग है, Saturday का शेड्यूल अलग है, Sunday का शेड्यूल अलग है. I will tell you. And this is going on till 15th of August. ये 15th of June से शुरू होता है 15th of August तक. नेक्स्ट 60 डेज जो हैं आप यही रिपीट करते रहोगे. 15th अगस्त के बाद कहानी चेंज होगी, एंड वी विल डेडिकेट दोज नेक्स्ट 30 days ओनली फॉर रिविजन. सो वी हैव मेड दिस होल प्लान फॉर यू. आई विल डिस्कस एंड देन यू कैन डाउनलोड एंड you can modify it according to your needs. Minimum is 12 hours. आप maximum 14 ले जा सकते हो, 15 ले जा सकते हो, depends totally up to you. ठीक है, it's totally upon you कैसे आप उसको करते हो. So what will be your schedule Monday to Friday? What it should be. So minimum अगर हम देखें, so we have given 4 hours for GS, 4 hours for optional, 2 hours for current affairs and 2 hours for revision. जो भी आपके notes हैं, कोई टेस्ट आने वाला है उसके लिए भी पढ़ना है, या जो होल डे पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर सकते हो. रिवीजन कैसा रखना है, डिस्कशन के थ्रू रखना है, लिख के रखना है, दैट इज अप टू यू. सो दिस इज योर मंडे टू फ्राइडे रूटीन. सो एज यू कैन सी, मंडे टू फ्राइडे का जो वीक है, दिस इज अ वीक. मंडे टू फ्राइडे इट इज जनरल स्टडीज एंड आंसर राइटिंग इन स्लॉट 1, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग इन स्लॉट 2, करंट अफेयर्स एंड रिविजन. ठीक है, ये हो गया मंडे टू फ्राइडे का आपका रूटीन होना चाहिए. सो अब इसमें आप पढ़ोगे क्या. लेट्स से यू हैव ज्वाइंड एनी टेस्ट,
टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है उसके लिए पढ़ रहे हो, वीकेंड टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इन आवर टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर daily test, students are preparing for their weekend test, so they will divide their time for weekend test and they will divide their time for daily test. ठीक है, तो इस तरीके से we can manage. Optional में भी you are preparing, maybe you will write on daily basis, that you should do, you should write on weekly basis, तो उसको आप include कर सकते हो. ठीक है, so ये सारे components आपके रूटीन में होने चाहिए. करंट अफेयर्स आप जो न्यू है उसको भी पढ़ो, जो ओल्ड है उसको भी टाइम दो. रिवीजन में या तो होल डे का रिवीजन करो या जो आपके कंसोलिडेटेड नोट्स हैं उनका रिवीजन करो. सो ये मंडे टू फ्राइडे आपका रूटीन होना चाहिए. नाउ जो ये जनरल स्टडीज है, दिस जनरल स्टडी अगेन वी हैव डिवाइडेड इट इन 60 डेज. सो व्हाट यू कैन प्लान कि 20 डेज GS1 GS2 GS3 को दे दो, वैसा भी कंसोलिडेशन कर सकते हो, वैसे भी रिवाइज कर सकते हो. एंड on daily basis, right from the very first day itself, for next 60 days you should include GS4. So what I'm trying to convey is कि आप GS1 2 3 तो 20 days करके next 60 days from 15 June to August 15 तक आप include कर ही लो. But on daily basis also add small portions of ethics. Ethics daily. आज सेक्शनल टेस्ट लिखो, आज सेक्शन ए का टेस्ट एक क्वेश्चन ले लो, कोई क्वेश्चन ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो या किसी टेस्ट सीरीज का ले लो, एंड नेक्स्ट डे यू राइट द केस स्टडी. सो दिस वे इफ यू बैलेंस ऑन एवरी डे one question or one topic, one subtopic of ethics, next 60 day you can devote very good amount of time to ethics. So what is happening, next 60 day daily you are in touch with ethics, and let me tell you ethics में ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे और प्लान तरीके से करोगे, थोड़े थोड़ा एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे करोगे, बहुत रिवॉर्डिंग होता है. ठीक है, so people score 145 as well, people have scored this time. So ये काम हम करेंगे. GS1 to 3 ठीक है, 20 डेज GS1, 20 डेज GS2, 20 डेज GS3 ऐसे कर सकते हैं. अब GS4 को सबके साथ रखना है. सो दिस कैन बी योर GS रूटीन. आंसर राइटिंग अकॉर्डिंगली आप करो. डेली कम से कम 2 आंसर राइटिंग आपको GS में भी करनी चाहिए. 1 to 2 करो. 1 फॉर एग्जाम्पल आवर स्टूडेंट दे आर राइटिंग ऑन डेली बेसिस 1 एज पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड 2-3 आंसर्स दे आर प्रिपेयरिंग. केस स्टडीज लिख रहे हैं, सेक्शन ए ऑफ के एथिक्स का जो सेक्शन ए का पेपर है उसका लिख रहे हैं, कोई PYQ लिख रहा है. सो आप लिखो, अपने ग्रुप बना के लिखो, अपने मेंटर्स को दिखाओ, हमें दिखाओ, ऑफलाइन हो तो हमें दिखाओ, ऑनलाइन हो तो स्कैन करके भेज दो. सो दैट ऑल यू कैन डू. ऑप्शनल ऑल्सो डू राइट ऑन डेली बेसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट. देयर आर मेनी टेस्ट सीरीज, अभी टेस्ट सीरीज अनाउंस हो गई होगी, उनको ज्वाइन कर लो. मेक अ प्लान. ठीक है, करंट अफेयर्स में जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी आप कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, मेनी पीपल हैव ज्वाइंड आवर क्लासरूम प्रोग्राम. सो फोकस ऑन इश्यूज, फोकस ऑन द केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, वैल्यूएशन, विच in fact in our classroom we are offering issues, case studies, example and data. उसको consolidate करो, उसको revise करो. ठीक है, so this is what your routine should look like. This is how your routine should look like. Now coming to Saturday and Sunday. So Saturday Sunday को क्या करना चाहिए? Saturday in place of answer writing you include essay. ठीक है, so Saturday general studies तो पढ़ो ही. इट कैन बी GS1 2 का जो आपने शेड्यूल बनाया 20 डेज का, उसमें से कुछ भी रहे, प्लस GS4 रहे, एंड essay should be there. So do write essay. So you will find that in our timetable every Saturday we have kept essay test. Do write one essay test. Only one essay will be sufficient. So by the end of this schedule you will find that you must have written 10 to 12 essays. ठीक है, ऑप्शनल का एज इट इज रहने दो, करंट अफेयर्स एज इट इज एंड रिवीजन एज इट इज. संडे व्हाट यू आर डूइंग, संडे यू आर राइटिंग अ GS फुल लेंथ टेस्ट, ऑप्शनल फुल लेंथ टेस्ट, एंड you are including your language paper. Yes, that is important because many of the students I know that they have not been able to qualify language paper. 75 मार्क्स लाने होते 300 में, वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं. सो एवरी संडे इन प्लेस ऑफ करंट अफेयर्स व्हाट यू आर इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश और योर रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, व्हाटएवर, उसको जरूर करो. तो डेली बेसिस पे अगर 2 घंटे देते हो, सॉरी वीकली बेसिस पे संडे को 2 घंटे दोगे, यू विल बी एबल टू हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी. एंड वी वुड रिकमेंड आफ्टर 6 o'clock डू टेक रेस्ट. एवरी संडे रिलैक्स, रेजुवनेट योरसेल्फ. ज्यादा रेजुवनेट नहीं करना, नहीं तो मंडे को उसका हैंगओवर हो जाता है. ठीक है, सो रिलैक्स आफ्टर 6 o'clock, बट प्रोवाइडेड दैट होल वीक यू हैव स्टडीड वेरी हार्ड. ठीक है,
So this is how your routine should be. Now we have discussed on daily basis from 15th June to 15th August what you should do. After 15th August, what you have to do? After 15th August, our last lap of revision, that is for next 30 days is the starting. So you will see that 15th August से 15th September का schedule different है. So here what you are doing, you have taken 5 days each, GS1, 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 GS1. तो GS4 तो सबके साथ चल रहा है. And already you have given 60 days to GS4. So here GS4 को ज़्यादा time नहीं देना पड़ेगा इस last lap में. So GS4 is everywhere. And you have dedicated 5 days, 1, 2, 3, 4, 5 days for GS1 रिविजन, GS2 रिविजन, GS3 रिविजन, सेकेंड साइकिल जो आपकी रिविजन की शुरू हो रही है. एंड अगेन संडे को आपका तो GS जो टेस्ट रहेगा फुल लेंथ टेस्ट वो रहेगा ही रहेगा. ऑप्शनल वाले स्लॉट में आप क्या कर रहे हो? 5 days you are devoting, sorry 9 days. 9 days you are devoting to optional paper 1 and 9 days you are devoting to optional paper 2. Third and fourth slot will be as it is, but last के जो अगस्त के 4 days होंगे, there you just focus on revision of the current affairs. And the month of September you revise the pending stuff, revise the pending stuff for optional paper 1, paper 2, revise for essay, and we have designed a schedule for you where you are writing the exam scenario test. एग्जाम सिनेरियो मतलब एसए लिख लो, GS1, GS2 मॉर्निंग इवनिंग में लिख लो, GS3, GS4 do write in the morning evening slot, language paper 1, language paper 2 in the morning evening slot, and optional paper 1 and optional paper 2 in the morning evening slot. This you should write from 3rd September to 7th September, and 1 week you are getting exactly for as a revision gap for mains exam, and UPSC CSE is there on 15th of August. Sorry, 15th of September it is starting from. So this is, I think, it would be one of the most effective plan if you follow it. आप changes अपने according कर लेना इसमें. But अगर इस तरीके से करते हो slow bits and pieces में, कहते हैं ना slow and steady wins the race, उस तरीके से काफ़ी कुछ cover हो जाएगा, आपको pain भी नहीं feel होगा, and you will be sailing through easily और अच्छे से cover कर लोगे. Don't be in this race of writing n number of tests. Like बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत दिन रात लिखना है, 50-60 टेस्ट लिखना है. I would recommend don't do that. Don't do that mistake. Do write 1 question or 2 question on daily basis, but do reflect. Prepare करके लिखो, synopsis पढ़ो और जो भी उसका content है content पढ़ो, but do reflect on your growth, on your learning, consolidate those learnings. There's no point in writing n number of tests. Speed के लिए weekly लिखते रहो और अपनी speed को monitor करो. ठीक है? So this is what we would recommend. Still, if you have any problem, you can always approach us. And to give you a quick revision of what you are doing. So you are starting from 15th of June, and we are focusing on GS optional, revision, current affairs, language, essay, and test. And this way, you are repeating the same things in the month of July until 15th August. After 15th August, your last lap of revision is starting, and May 2023 is there on starting from 15th September. So this should be your projectile. Okay guys, so this is all I would recommend for 90 days for all of you to do. The timetable we have given in the description box. You can download it, you can modify it. ठीक है, डाउनलोड करके मॉडिफाई कर लेना. एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है, फील फ्री टू अप्रोच अस. डेली आंसर राइटिंग करना है, आओ दिखाओ. सो बी बिहाइंड योर मेंटर्स. और ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी ये नहीं बनाना कि नहीं 2 महीने में पहले पढ़ लूँगा फिर बाद में लिखूँगा. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इज डोंट कीप योर टेस्ट. अभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे जो कि लास्ट सितंबर तक, अगस्त के एंड, सितंबर स्टार्टिंग इनफैक्ट 10th 15th तक आपको प्रैक्टिस ही करा रहे हैं. डोंट डू दैट. आफ्टर 20th August you should slow down your writing and focus more on revision, because इधर जितना करना है, कई बार ऐसा होगा कि जो शेड्यूल होगा वो बहुत लास्ट तक दिया होगा, उस शेड्यूल को पहले फिनिश कर लो. अभी अर्ली फिनिश कर लो, सारी रीडिंग कर लो, ऑब्जेक्टिवली सब कुछ रिवाइज करके रख लो. लास्ट मोमेंट के लिए पेंडिंग राइटिंग और पेंडिंग रिविजन नहीं रखना है हमें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू विल नॉट रियलाइज इट इफ यू आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. योर मीन्स यू विल नॉट रियलाइज इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर माइंड सेट शुड बी इन राइट फ्रेम एंड रिविजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? और रिफ्लेक्ट करना, जो भी लिख रहे हैं हम, वट एवर वी आर राइटिंग ऑन डेली बेसिस, वी शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दोज. ओके, सो डू फॉलो दिस
advice and do follow this timetable. It will help you immensely. See you all. If there is any problem, please do not hesitate to approach, do not hesitate to ask any doubts. And the students who are waiting for 2024, don't worry, we will come up with very beautiful plan, very rigorous plan for all those who want to prepare for 2024. तो अनसर्टेनिटी अभी जो लग रही है, थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स हो लो, फिर लगते हैं. See you all. Bye bye. Take care.